मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। एथियस, आप अक़ल से साबित करें कि अल्लाह का वजूद है और हमेशा से है और ये कायनात ख़ुद से नहीं बनी, वजाहत करें। अक़ल से साइंसदान साबित कर चुके हैं कि कायनात को किसी ने बनाया है। न्यूटन का कानून पढ़ लें, न्यूटन लॉ, कि जब तक किसी चीज़ को फोर्स नहीं करें आप वो चलती नहीं है, और जब चल रही हो तो जब तक रोकेंगे नहीं वो रुकेगी नहीं। तो एक चीज़ जो चेंजर के बग़ैर चेंज नहीं हो सकती, वो क्रिएटर के बग़ैर क्रिएट कैसे हो सकती है, समझते हैं? तो इस कायनात के बारे में हमें पता है ये ख़ुद नहीं बन सकती। न्यूटन कह गया, ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई मौलवी ने नहीं कहा, ये साइंसदान ने कहा है, समझते हो? लिहाजा अब अल्लाह के बारे में ये साबित करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है कि वो हमेशा से कैसे है। उसकी वजह ये कि न्यूटन ने जो कानून पेश किया वो अल्लाह के बारे में नहीं किया, वो किसके बारे में किया है? इस कायनात के बारे में किया है। तो कायनात का हमें पता चल गया न्यूटन के कहने से कि ये ख़ुद से वजूद में नहीं आ सकती, ये मूवर के बग़ैर मूव नहीं हो सकती, चेंजर के बग़ैर चेंज नहीं हो सकती, तो क्रिएटर के बग़ैर, देखो क्रिएट होना ज़्यादा मुश्किल है या कंडीशन का चेंज होना ज़्यादा मुश्किल है? अबे एक कंडीशन में एक आदमी है, आपने उसको उल्टी बात की, उसकी कंडीशन चेंज हो गई, ये आसान है। बनिस्बत आपने ऐसी बात की, बंदा पैदा हो गया सही है ना, नया आदमी आ गया मार्केट में, तो पैदा करना ज़्यादा मुश्किल है। तो कायनात जब चेंजर के बग़ैर चेंज नहीं होती तो क्रिएटर के बग़ैर क्रिएट कैसे हो गई? तो इतनी 2 और 2 4 की तरह बात है, इसमें कुछ लंबे चौड़े हवालों की ज़रूरत नहीं है। तो पागल होते हैं एथियस्ट, तो बिल्कुल ही अकल से पैदल हैं। तो इसलिए ये तो कायनात नामुमकिन है कि हमेशा से हो। तो न्यूटन ने कायनात के बारे में बता के 2 और 2 4 की तरह बात क्लियर कर दी है कि भाई इट इज़न्ट पॉसिबल। रेन इज़ द ब्लेसिंग ऑफ गॉड बट इट इज़ अ सोर्स ऑफ ट्रबल फॉर द पीपल ऑफ कराची। मैट्रिक में हमने इंग्लिश में मजमून याद किया था, और जब बारिशें होती हैं तो हमें याद आता है। तो इसी तरह एक स्ट्रक्चर याद किया था, इट इज़न्ट पॉसिबल फॉर अस टू डू दिस, तो इट इज़न्ट पॉसिबल फॉर अस टू बिलीव इन दिस। हमारे लिए नामुमकिन है कि हम इस फ़लसफ़े पर ईमान ले आएँ कि ये कायनात हमेशा से है। जिसने लाना है वो पागल है, तो पागलों की दुनिया में कमी नहीं है, तो 2 4 और पागल हो जाएंगे तो इससे क्या होता है? हम तो वही बात करेंगे जो खोपड़ी में आती है। कायनात भाई नहीं हो सकता, ये खुद ब खुद कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सब कुछ करने से होता है। तो अब ज़ाहिर है इब्तिदा में तो कोई ज़ात है ना जो अपने वजूद में गैर की मोहताज नहीं है, तो कोई ऐसी ज़ात है जो होने में किसी की मोहताज नहीं है, तो वो कायनात नहीं है, वो कायनात के अलावा कोई और ज़ात है। तो हम कहते हैं वो अल्लाह है। आप बताएं अल्लाह नहीं है तो फिर कौन है वो? हमारे पास तो आसमानी किताबें, पैगम्बरों के सिलसिले, वो अल्लाह ख़ुद बताता है ना। हम कहते हैं अगर वो अल्लाह नहीं है, कोई और खुदा है, तो वो बोलता क्यों नहीं है? देखो एक आदमी कह रहा है ये मेरी बीवी है, दूसरा वहाँ घुन्ना खड़ा हुआ देख रहा है, ये कह रहा है ये किसकी बीवी है? मेरी बीवी। हम वही मानेंगे भाई, जब तू कह रहा है तो हम मान लेंगे तेरी बीवी है। अब अगला कहता है इसके कहने से आपने मान लिया, ये कोई दलील तो ना हुई ना, हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो। हम कहते हैं 2 ही बंदे हैं यहाँ पे, या तो इसकी है नहीं तो इसकी है। अगर इसकी है तो ये बोलता क्यों नहीं है? जब झूठी मूठी का आदमी कह रहा है ये मेरी बीवी है, तो सच्ची मुच्ची वाले को चाहिए ना वो बोले कि भाई ये झूठ बोल रहा है। तो अल्लाह तो अपना इंट्रोडक्शन कुरान में करवा रहा है कि मैंने आसमान से पानी बरसाया, आसमान से बरसाया, और इतना बरसाया कि कराची में करोला उल्टी चलना शुरू हो गई, रक्शे उलट गए, ये मैं कर रहा हूँ, ये सब ऐसी सखावत बरसाता हूँ मैं, ओ ज़मीन से नबातात उगाता हूँ। फंजुर इला आसार रहमतिल्लाह, कुरान कहता है देख अल्लाह की रहमत की अलामतों को। ज़मीन मुर्दा होती है, ना उसमें खरबूजा, ना तरबूज, ना गंदम, कुछ भी नहीं। इधर पानी बरसा, इधर कैसी लहलहाती फसलें पैदा हो गईं। इन्ना ज़ालिका लमुह्यिल मौता, जो इस मुर्दा ज़मीन में जान डाल रहा है, मुर्दों में भी क़यामत के दिन जान वही डालेगा। वो तो बात कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अपना इंट्रोडक्शन करा रहा है, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला। तो जब सच्ची मुच्ची का खुदा ये बातें कर रहा है, तो अगर कोई और सच्ची मुच्ची का है तो मुंह से फूटता क्यों नहीं है कि ये गलत है, असल तो मैं हूं? हम गूंगे बहरे खुदा पर ईमान लाएं या उस खुदा पर ईमान लाएं जो अपना तारुफ करवा रहा है, वो बता रहे कि मैं किन चीज़ों से खुश होता हूँ, ये ज़िना है इसके करीब मत जाओ, ये निकाह है ये करो, ये माँ बाप है इनके सामने उफ ना करो, ये विरासत है ये इबादत है, सब बातें बता रहे हैं हमें। तो एथियस्ट पागल है, इनके खोपड़ी नहीं है इनके पास सोचने के लिए। तो इसलिए अल्लाह के वजूद के लिए इतना काफ़ी है कि कायनात खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकती, इतनी दलील अल्लाह के वजूद के लिए काफ़ी है।
بعد دوبارہ زندگی، اللہ دوبارہ زندگی، اس پر عقلی دلائل دیں، ثابت کریں کہ قرآن کے مرنے کے بعد حیات ہے. یہ ہے نا ہر چیز کے عقلی دلیل کا مطالبہ ہی بے عقل ہونے کی دلیل ہے. ایک آدمی کہتا ہے بولٹن مارکیٹ میں اللہ نے کرے بم پھٹا ہے، میں اس کو کہتا ہوں وہ کہتا ہے دلیل کیا؟ میں کہتا ہوں جیو کی پٹی دیکھو. صحیح ہے نا؟ جب ٹی وی ایجاد نہیں ہوا تھا تو ویڈیو بھی نہیں تھی نا. میں کہہ رہا ہوں خبروں میں آیا ہے، کہ مجھے وہ منظر دکھاؤ. ہم کہیں گے بھائی کوئی ویڈیو بنانے والا نہیں تھا تو کیسے دکھائیں؟ ویڈیو کیمرہ ایجاد نہیں ہوا تو کیسے دکھائیں ہم؟ قائد اعظم نے 1947 میں پاکستان بنایا، عقلی دلیل سے ثابت کر سکتے ہو؟ یہ چیز خبر سے ثابت ہوتی ہے، متواتر خبر، ساری دنیا کہہ رہی ہے اخباروں میں سب کچھ. تو اخبار متواترہ سے ثابت ہے، جو پیغمبر آئے ان کے برحق ہونے کے دلائل ہیں ہمارے پاس. ان پیغمبروں نے سب نے یہی بتایا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے. تو یہ نقلی دلیل ہے. نقل کا مطلب نقل ہوتی چلی آ رہی ہے، نیوز ہے، یہ خبر ہے. تو جو متواتر خبر ہوتی ہے اس کا انکار بے عقلی کی علامت ہوتی ہے. ہاں خبر دینے والا سچا ہونا چاہیے. تو آپ اس پہ بات کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کو دلیل سے ثابت کرو، وہ ہم عقلی دلیل سے ثابت کر سکتے ہیں، اس پہ ہمارے بیانات ہیں. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نبی ہونا عقل سے ثابت ہو گیا تو ان کی ہر خبر کے لیے سچا ہونے پر عقل کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ عقل کے خلاف نہ ہو. عقل کے خلاف ہونا الگ چیز ہوتی ہے، عقل کے سے ثابت ہونا الگ چیز. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں، 2 اور 2 کوئی کہے 5 ہوتے ہیں، یہ عقل کے خلاف ہے. ایسا ہی ہے نا؟ کتنا ہی سچا آدمی کہے 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، آپ کہیں گے یہ عقل کے خلاف ہے. جتنا بھی سچا ہے بول جھوٹ ہو رہا ہے یہ. لیکن ایک آدمی کہے 325 کو 358 سے ضرب دیں تو 3648 جواب آئے گا. اس کو فوراً آپ فیصلہ نہیں کر سکتے عقل کے خلاف ہے یا نہیں. آپ کہیں گے بھائی یہ میری عقل سے بالاتر ہے، کسی ریاضی دان سے پوچھو، یہ کالو کے لیٹر سے کیلکولیٹر سے پوچھو. آپ میں نہیں بتا سکتا اس میں خاموش ہوں. اب کیلکولیٹر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیا کہو گے؟ یار جو بتانے والا اگر سچا آدمی ہے اور ماہر ہے اپنے فن کا تو ٹھیک کہہ رہا ہوگا، سچا نہیں ہے تو ہمیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے. تو قبر کے بعد عذاب ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، یہ چیز ہماری عقل کے خلاف نہیں ہے، یہ عقل سے کیا ہے؟ بالاتر ہے. تو جو خبر دینے والا اگر سچا ہے، اس کے سچے ہونے کے دلائل ثابت ہو جائیں، اس خبر کو ماننا پڑے گا. اس کے سچے ہونے کے دلائل ثابت نہیں ہوتے تو نہ ہم انکار کریں گے نہ ہم اقرار کریں گے. ہم کہیں گے بھائی میں بھی ہو سکتا ہے، سچا ہو سکتا ہے، سچ ہو سکتا ہے، کیا ہو جھوٹ ہو. تو ہم تو جب تک یقین نہیں ہوگا ہم عمل نہیں کریں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟